आज हम इस वीडियो में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे कि जो थीटा इंक्रीज करने पर बेसिकली साइन थीटा इंक्रीज होता है या फिर नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज करने पर साइन थीटा डिक्रीज होता है या नहीं, थीटा अगर डिक्रीज कर दे तो कॉस में क्या चेंजेस आएगा, थीटा इंक्रीज कर दे तो टैन में क्या चेंजेस आएगा, इन सभी सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर बेसिकली हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो साइन थीटा होगा वो भी इंक्रीज करेगा, और अगर थीटा को आप डिक्रीज करते हैं तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो भी आपका डिक्रीज करेगा। सवाल का जवाब कैसे, तो आप देखिए थीटा इज इक्वल टू, आप जब जीरो लेते हैं तो उस केस में आपका साइन थीटा क्या आता है, जीरो आता है, और थीटा अगर आप चेंज करते हैं 30 डिग्री तो साइन 30 का जो साइन थीटा साइन 30 वो कितना आएगा 1/2, जो कि 0.5 है। सिमिलरली अगर आप 90 के पास पहुंच जाए इसी तरीके से 45 और 60 लेते हुए तो जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो कितना हो जाता है 1। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है तो थीटा इंक्रीज करने पर साइन थीटा इंक्रीज होता है, और थीटा डिक्रीज करने पर आप यहीं से देख सकते हैं साइन थीटा 90 है और 90 से अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो बेसिकली वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है, कॉस में अगर साइन थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिकली कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज करेगा, और अगर थीटा को डिक्रीज कर रहे हैं तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। आप देख भी सकते हैं थीटा बराबर 0 हो तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1, लेकिन थीटा बराबर यही बेसिकली क्या हो 30 डिग्री हो तो जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है इट मीन्स कि cos 30 वो हो जाता है आपका √3/2, जो कि 1.732 और डिवाइड में 2 तो जो कि कितना आएगा 0.08 जा एंड 1326 जा अप्रॉक्स इतना ही है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बेसिकली 1 से तो डिक्रीज करेगा। सिमिलरली आप ऐसे करते करते अगर बेसिकली 90 के पास पहुंचे तो जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने थीटा को डिक्रीज किया, सॉरी थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहे हैं, और सिमिलरली थीटा को अगर डिक्रीज करेंगे, मतलब 90 है 90 से 45 ले रहे हैं 60 ले रहे हैं 60 से 45 40 से 30, तो अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो नीचे से देखिए नीचे से कॉस थीटा इंक्रीज करेगा। अब बारी है टैन थीटा की, तो अगर आप थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो टैन में क्या चेंजेस आएगा, टैन थीटा क्या करेगा बेसिकली, तो टैन थीटा होता किसके इक्वल है, साइन थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा का, और कॉस थीटा बेसिकली थीटा के इंक्रीज करने पर कॉस का साइन का वैल्यू फिक्स भी नहीं रह रहा है, साइन का वैल्यू इंक्रीज करेगा। देखिए थीटा के इंक्रीज करने पर साइन का वैल्यू इंक्रीज और कॉस का वैल्यू डिक्रीज, न्यूमरेटर बढ़ते जा रहा है डिनोमिनेटर घटते जा रहा है, इट मीन्स कि ये टोटली बढ़ेगा। आप देखिए शुरू में था 2/3, अब ये आप न्यूमरेटर साइन थीटा बढ़ने पर साइन बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है लाइक 3 हो रहा है, और डिनोमिनेटर और घट रहा है लाइक 2 हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं ये वैल्यू जो होगा ये 0.666 के अप्रॉक्स है, और ये वैल्यू बेसिकली क्या है 1.5 के अप्रॉक्स है, तो वैल्यू बढ़ेगा। तो थीटा के बढ़ने के साथ बेसिकली क्या होता है टैन का वैल्यू बढ़ता है, और थीटा अगर बेसिकली डिक्रीज कर रहा है तो टैन थीटा भी डिक्रीज करेगा। कैसे, बेसिकली साइन थीटा और बाई में होता है कॉस थीटा, थीटा डिक्रीज कर रहा है तो साइन भी डिक्रीज कर रहा है लेकिन कॉस इंक्रीज कर रहा है। आप समझ सकते हैं ये इनिशियल 2/3 था, मैं मान लूँ इनिशियल क्या था और 2/5 या 5/2 लेते हैं, 5/2 कंसीडर करते हैं इनिशियल टैन थीटा का वैल्यू, इनिशियल 5/2। जब हम थीटा को डिक्रीज कर रहे हैं तो साइन थीटा का ऊपर का वैल्यू जो है वो साइन है, साइन थीटा है, मतलब ऊपर का न्यूमरेटर का वैल्यू घट रहा है लाइक ये हमारा 4 हो गया, लाइक ये हमारा 3 होगा, लाइक ये हमारा 2 होगा, इस तरह से घटेगा। और थीटा के डिक्रीज के साथ कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है, इसलिए डिनोमिनेटर को बढ़ना पड़ेगा, मतलब इसको 3 होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा लाइक 5। ये समझने के लिए ये वैल्यू फिक्स नहीं है, तो 5/2। तो अगर आप देखें तो ये था 2.5 और ये पहुंचा किसके पास, तो 0.54 जा तो ये, और ये 3 4 जा, ये आप देखेंगे तो 031
और 3 के अप्रॉक्स ये आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो ऑलमोस्ट थीटा अगर डिक्रीज करे तो tan थीटा डिक्रीज करे। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, थीटा इंक्रीज तो साइन थीटा इंक्रीज, थीटा डिक्रीज तो साइन थीटा डिक्रीज, थीटा इंक्रीज तो कॉस थीटा डिक्रीज, कॉस थीटा डिक्रीज तो साइन थीटा इंक्रीज, सॉरी थीटा डिक्रीज तो कॉस थीटा इंक्रीज, थीटा इंक्रीज तो tan इंक्रीज, थीटा डिक्रीज तो tan डिक्रीज। बट मेरा ये सवाल है कि क्या आपको ये पता है कि क्यों ये इंक्रीज होता है और क्यों ये डिक्रीज होता है? आपने ये ऑब्जर्वेशन है, आपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे तो पता कर लिया कि इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज क्या होगा, ये आपने पता कर लिया। बट क्यों होता है, इसका जवाब आपको अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें बेसिकली मैं इन सभी सवालों का जवाब दूंगा कि थीटा के बढ़ने के साथ साइन क्यों बढ़ता है, थीटा के घटने के साथ साइन क्यों घटता है। ये सभी सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा, अगर आप बोले कमेंट करें तो।